नाजरीन, ऐसा हाल बिलावल भुट्टो समेत मौजूदा हुक्मरान मगरमच्छ या माफिया जो पाकिस्तान में इस वक्त रिश्वत ले रहे हैं और पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो गैस, बिजली और टैक्स की मद में आवाम को जो लूटा जा रहा है, दुबई से पाकिस्तानी जो डिपोर्ट हो रही हैं, ऐसा लावा पाकिस्तान में फटने जा रहा है कि अनकरीब बड़े बड़े मगरमच्छ ज़मीन बोस हो जाएंगे और अवाम का लावा फटेगा। नाज़रीन, ये क्लिप इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रहा है और कराची का क्लिप है कि अवाम ने बिलावल चुरंगी के करीब वीआईपी शख्सियत का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बिलावल हाउस के करीब ट्रैफिक पुलिस की जानब से वीआईपी मोमेंट के बायस जनाब सड़क बंद की गई थी। इंतज़ार से तंग आए मोटरसाइकिल सवार शहरी नाका तोड़ कर निकल गए। 30 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहे। जब ये जनाब काफ़िला नज़दीक पहुंचा तो इन्होंने रुकावटें अबूर कर दी और आप देखें कि इनको रास्ता ना दिया गया और वो उधर ही चक्कर लगाते रहे। इंतज़ार से तंग आए मोटरसाइकिल सवार शहरी नाका तोड़ कर जनाब निकल गए। इतराफ़ में मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पर जनाब वायरल कर दिया। ये वो लावा है, अवाम बेसब्रे हो चुके हैं और इस वक्त जंग का माहौल पाकिस्तान में बन चुका है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जनाब छतरोल हुई है। मरूफ ताजर और PIA के नए मालिक आरफ हबीब ने नस्ल परस्तों के छोटे अबू बिलावल जरदारी को बड़ी महफिल में इनकी हैसियत याद दिला दी है। ज़ाहिर है, जब पीठ पीछे चलाओगे और सामने मासूम बनोगे फिर यही हाल होगा। देखें, इसने जनाब हाथ बढ़ाया, उन्होंने सलाम तक नहीं लिया और फिर बिलावल का रिएक्शन देखें। और इस क्लिप के बाद ये कराची से सदाएं बुलंद हो रही हैं कि हमारी फितरत में ग़ुलामी नहीं है। कराची छा चुका है। कराची अवाम ने पंजाबियों को सबक दिया है कि दछियाँ उड़ा के रख दो ऐसे प्रोटोकॉल की जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कराची वालों ने साबित कर दिया है कि कराची वाले मर्द के बच्चे हैं। पख्तूनों के साथ पंजाबी खड़े हो जाएं तो हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का भी सफाया किया जा सकता है। नाहक कैद जेल में बैठे इमरान खान को रिहाई दिलवाई जा सकती है। नाज़रीन, अवामी ताकत एक ऐसी ताकत है कि जिसके सामने सब बेबस हो जाते हैं। याद रहे कि कराची में बिलावल हाउस के करीब वीआईपी मोमेंट के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात अवामी गुस्से का शिकार हुए, जहां ट्रैफिक बंदिश ने शहरियों को जनाब परेशान कर दिया। इतलात के मुताबिक शहरियों ने पुलिस की जानब से लगाए गए हिफाजती बैरियर्स और रुकावटें तोड़ दी और ज़बरदस्ती गाड़ियाँ सड़कों पर ले आए, जिसके बायस इनके बाप की रोड नहीं कि जनाब ये बंद करें, हम टैक्स देते हैं। दूसरी जानब आर्मी चीफ और जरदारी जनाब, इनमें भी इस वक्त लड़ाई जंग जारी है। सोशल मीडिया और आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त फड्डा पड़ चुका है। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मान नहीं रहे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि आपको मानना होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 28वीं आईनी तरमीम में क्या लाना चाहती है? आसिफ अली जरदारी जो हैं इन्होंने क्या शर्तें रखी हैं जिस पर डेडलॉक जो है वो बरकरार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट शदीद नाराज़ भी है। जो मज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे, इससे भी आसिफ अली जरदारी को अलग रखा गया था, जिसके बाद ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अब इस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं मान रहे। जबकि नून लीग भी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है, जबकि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपना ओहदा छोड़ने तक को भी तैयार हैं। यानी कि खबर थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो
अगला सदर बनाना चाहती है। मुल्क का यानी जो फील्ड मार्शल होगा वही पाकिस्तान का सदर होगा। कोई ऐसा निज़ाम वो ये लाना चाहती है जिसके बाद जो आसिफ अली ज़रदारी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो और बातें इस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है इसलिए आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो तैयार नहीं हैं। इस पर रऊफ़ क्लासरा ने दोस्तों बात की है। इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में 28वीं आईनी तरमीम पर डेड लॉक हो गया है। दोनों एक दूसरे के मुतालबात मानने को तैयार नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहती है NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करें, यानी कि सूबों को वफाक पैसा देता है, इसका हिस्सा कम करें। सूबे कम पैसों में जो अपना सूबा चलाएंगे, क्योंकि वफाक फ़ौज का बजट देता है, पेंशन देता है, तनख्वाहें देता है, लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं, इसलिए वफाक के पास पैसा होता ही नहीं है, कर्ज़ लेना पड़ता है। इसलिए सूबे जो हैं अपना हिस्सा काटें और वफाक को अमीर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क का जो है वो सदर बनना है, तो वो चाहते हैं कि इससे पहले ही वफाक जो है वो अमीर हो, ताकि पैसा जो है वो वफाक के पास ज़्यादा हो। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि तलीम और सेहत के जो महकमे हैं वो भी वफाक को वापस कर दिए जाएँ। सूबे जो हैं वो इस पर काम नहीं करेंगे, बल्कि सीधा वफाक वो सेहत और तलीम के हवाले से काम करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी इस कड़वे घूंट के बदले कहती है कि आप बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना लो, यानी कि हम ये सब कुछ मानने को तैयार हैं, लेकिन आपने इसके बदले बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। शहबाज शरीफ को जो है वो यहाँ से हटाना है, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने दोस्तों जवाब दिया है आसिफ अली ज़रदारी को एब्सोल्युटली नो का। ज़रदारी ने यह ऑफ़र भी कर दिया कि मैं अपना ओहदा भी छोड़ने को तैयार हूँ, जिसको यहाँ लगाना है आप लगा लें, मैं भी साइन कर दूँगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिलावल होगा, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट मान नहीं रही। अब दोस्तों देखना ये है कि अब 28वीं आईनी तरमीम आती है या नहीं। अब इस वक्त माहौल जनाब इनका ख़राब हो चुका है। 28वीं आईनी तरमीम और जनरल आसिम मुनीर को सदर बनाने का प्लान, ज़रदारी को हटाने की शर्त, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की डील, ये NFC जनाब इस वक्त यहाँ पर डेड लॉक हो चुका है।